स्वागत है आपका आशा एकेडमी में। आज का टॉपिक है नदियाँ, जिन्हें हम रिवर्स भी कहते हैं। नदियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस अध्याय के अंत तक आप निम्नलिखित को समझ सकेंगे। नदियों की परिभाषाओं को समझना, नदियों के उद्गम, प्रवाह और मुहानों का ज्ञान करना, नदी की अवस्थाएं युवा, प्रौढ़ और वृद्ध होती हैं। अपवाह तंत्र एवं नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ भारत की प्रमुख नदियों एवं उनका महत्व। नदियों के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? नदियों का प्रवाह उद्गम से मुहाने तक विभिन्न भागों में विभाजित होता है, जो इस प्रकार हैं। उद्गम, ऊपरी प्रवाह, मध्य प्रवाह, निचला प्रवाह और मुहाना। अब उद्गम नदी का प्रारंभिक बिंदु होता है, जैसे हिमनद, झरना, झील या वर्षा जल से उत्पन्न होता है। उदाहरण जैसे गंगोत्री, गंगा। ऊपरी प्रवाह, इसका ढाल बहुत अधिक होता है, यह गति में तेज होती है और इसका कटाव प्रमुख होता है। तेज गति के कारण इसमें कटाव अधिक रहता है और वी आकार की घाटियाँ बनती हैं, जलप्रपात बनते हैं और कटकू बनते हैं। मध्य प्रवाह, इसका ढाल मध्यम होता है तथा गति भी धीमी और मध्यम होती है। यह विसर्प बनाते हैं। बाढ़, मैदान, प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है। निचला प्रवाह, ढाल इसमें कम होता है, गति इसकी धीमी होती है। निक्षेपण इसमें प्रमुख होता है, बाढ़ मैदान विस्तृत होते हैं। मुहाना, नदी का अंत जहाँ यह समुद्र, झील या दूसरी नदियों में मिलती है। डेल्टा, एस्चुरी या मुहानों का निर्माण करती है। नदी जीवन की धारा है, इसलिए धरती पर जीवन संभव है। महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। ऊपरी प्रवाह, अपरदन की प्रक्रिया इसमें अधिक होती है। निचला प्रवाह, निक्षेपण की प्रक्रिया अधिक होती है। नदी का स्वभाव उसके प्रवाह और ढाल से निर्धारित होता है। याद रखने की ट्रिक: उद्गम, ऊपरी, मध्य, निचला और मुहाना। ऊ से उद्गम, बड़ा ऊ से ऊपरी, म से मध्यम, नी से निचला और मू से मुहाना। आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं, जिससे चीज़ों को याद रखने में आसानी हो। नदी की अवस्थाएं, नदियों अपने मार्ग पर निरंतर परिवर्तन करती हैं। नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। युवावस्था में नदियों में ढाल अधिक होता है। नदी तीव्र गति से बहती है, कटाव अधिक होता है और वी आकार की घाटियाँ तथा इसमें जलप्रपात बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हिमालय नदियाँ, जैसे भागीरथी। प्रौढ़ अवस्था, ढाल इसमें कम हो जाता है, नदियों की गति मध्यम होती है और इसमें विसर्प बन जाते हैं। बाढ़ मैदान, फ्लोट प्लेन का निर्माण होता है।
उदाहरण जैसे कि गंगा, यमुना मध्य प्रवाह के उदाहरण हैं। वृद्ध अवस्था, ढाल बहुत कम हो जाती है, नदियों की गति बहुत धीमी हो जाती है, निक्षेपण अधिक होता है तथा यह डेल्टा बनता है। नदी समुद्र या झील में यह जाकर मिल जाती है और उदाहरण के रूप में जैसे नर्मदा, ताप्ती मुख्यतः डेल्टा नहीं बनाते हैं। महत्वपूर्ण टिप, नदियों की अवस्थाएं उनके मार्ग की ढाल, जल की मात्रा और अपर्दन तथा निक्षेपण की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। याद रखें, युवा नदी इसमें कटाव अधिक होता है, निक्षेपण कम होता है। प्रौढ़ नदी कटाव अधिक और निक्षेपण संतुलित रहता है। वृद्ध नदी इसमें निक्षेपण अधिक तथा कटाव कम होता है। नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, नदियाँ पृथ्वी की सतह को काटती हैं, ढोती और जमा करती हैं तथा विविध स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, जैसे कि अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों में जलप्रपात, कांठ, वी-आकार की घाटी, गड्ढे बनते हैं। जलप्रपात क्या होता है? नदी के तीव्र ढाल पर जलप्रपात बनते हैं। कांठ, नदी चट्टानों को काटकर गहरी कांठ बनाती है। वी-आकार की घाटी, युवा अवस्था की नदियाँ वी-आकार की घाटी बनाती हैं। गड्ढे, नदी के भंवर से गोल गोल गड्ढे बन जाते हैं। बात करेंगे हम निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों की। इसमें विसर्प, मध्य एवं वृद्ध अवस्था में नदी घुमाव बनाती है। बाढ़ मैदान, फ्लोड प्लेन, नदी अपने किनारों पर उपजाऊ मैदान बनाती है। प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ के समय निक्षेपण से तटबंध बनते हैं। डेल्टा, नदी के समुद्र में मिलने पर डेल्टा बनता है। अपवाह तंत्र क्या होता है? ये वृक्षाकार, जालीनुमा, आयताकार, अरीय और वलयाकार आकृतियों में बनते हैं। वृक्षाकार, पेड़ की शाखाओं के समान इसकी आकृति बनती है। जालीनुमा, समानांतर पर्वत वाले क्षेत्रों में यह बनती है। आयताकार, संरचनात्मक चट्टानों वाले क्षेत्रों में यह बनती है। अरीय, ऊंचे स्थान से चारों ओर बहाव होता है इसमें। वलयाकार, इसमें गुंबदाकार संरचना वाले क्षेत्रों में यह तंत्र बनता है। भारत की प्रमुख नदियाँ: गंगा नदी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। प्रायद्वीपीय नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। नदियों के महत्व: सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, मत्स्य पालन, परिवहन, कृषि, उद्योग, पर्यटन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नदियाँ जल, मिट्टी, खनिज एवं पोषक तत्वों को डेल्टा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाती हैं। आशा करते हैं आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। इसका पार्ट 2 जल्द ही आशा अकेडमी पर आएगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।